पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कैमरा वाला बटन। एक्चुअली यह है स्नैपशॉट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूवी स्नैपशॉट ऑप्शन। बेसिकली क्या होता है कि आपने जो यूवीज यहाँ अनरैप किया है उसको अगर फोटोशॉप या सब पेंटर में इन यूवीज के थ्रू पेंट करना तो आपको यहाँ पर ये स्नैपशॉट निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप कर पाओगे सब पेंटर और फोटोशॉप में टेक्सचरिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेम एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमेज फॉर्मेट एंड यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कौन सा इमेज फॉर्मेट आप लेना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर JPG एंड PNG सेट होता है। बाकी आपका मामला है, आप कौन से में निकालना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड नाउ यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा X पिक्सल एंड Y पिक्सल। बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1024 यानी कि 1K और आप इसको बढ़ा भी सकते हो 8K तक, ऐसे जस्ट लाइक दैट। मुझे यहाँ पर अभी फिलहाल 24 ही चाहिए, यानी कि 1K। और अगर आपका जो UV टेक्सचर लेवल अगर बेसिक है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 1K में काम चलाओ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एज कलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एज कलर अगर आप यहाँ पर ब्लैक करोगे तो इन यूवीज का जो एज है उसका कलर हो जाएगा ब्लैक, और अगर आप वाइट रखोगे तो इन यूवीज का जो एजेस है वो जब फोटोशॉप या सब पेंटर में इसको इंपोर्ट करोगे इस इमेज स्नैपशॉट को, तो वहाँ पर इन यूवीज का जो एज का कलर है वो वाइट हो जाएगा एंड ब्लैक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ ऑल ब्लैक ही रहता है, बाकी आप प्ले करके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेंज एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा UV एंड 11। इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेआउट एरिया के हिसाब से है, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि ये लेआउट है। एंड अगर आपको याद है कि मैं दिखाता हूँ यू शैल सेलेक्ट राइट क्लिक अनफोल्ड एंड अनफोल्ड ऑप्शन को मैं करता हूँ पिन, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूम स्पेस पिक्चर। जब इसके साथ आप छेड़छाड़ करोगे तब आपको स्नैपशॉट में यहाँ पर थोड़ा देखने की ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर आपको करना है अप्लाई एंड क्लोज, जो आपने यहाँ पर सेटअप किया है जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, और मैंने ऊपर का हिस्सा सिलेक्ट करके रखा है इसलिए ये दिख रहा है, और अगर मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा तो पूरा दिखेगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में किया था। एनीवेज यहाँ पर अगर अप्लाई एंड क्लोज करोगे तो ये स्नैपशॉट लेके और ये मेनू बंद हो जाएगा, और उस स्नैपशॉट को आप सब पेंटर और फोटोशॉप में इंटर करा के उसमें वो टेक्सचर दे सकते हो। यही छूट गया था पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं रिगिंग। इसके लिए मैं इस इमेज पैनल को हटा दूंगा, प्रेस करूंगा Alt 4 जस्ट लाइक दैट। एंड अब हम यहाँ पर जाएंगे एक्सरे मोड पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सरे मोड, तो इस पर करना है क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सरे मोड ऑन होता हुआ। एंड अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जॉइन, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे मॉडिफिकेशन। मैं इस ऑब्जेक्ट को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर डालूंगा एजेस कुछ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर जाऊँगा एज मोड पर एंड यहाँ पर करूँगा शेप राइट क्लिक एंड यहाँ पर मल्टी कट का जो एज फ्लो है मैं उसको कर लूँगा ऑन। तो इसके लिए मैं ओपन करूँगा टूल किट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एज फ्लो, इसको कर लेना है ऑन एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई। here तो यहाँ पर रहेगा मेरा जॉइन, तो इसके लिए मैंने ये एडिशनल डाला है जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है एडिट एज फ्लो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट इज़ कूल। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा फिर से 1 एंड नाउ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एज फ्लो, जिससे कि हम यहाँ पर भी जॉइंट प्लेस कर सके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा Q to confirm, शिफ्ट राइट क्लिक,
सो बेसिकली एक एज को कर लेना है सेलेक्ट एंड यहाँ पर करना शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टेंट एज लूप। सो इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन और आप इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अलाउंड 3 जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर कर दूंगा क्लिक 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 क्लिक। तो ये मैं एज डाल रहा हूँ जिससे कि मेरे जो जॉइंट्स हैं बिल्कुल आराम से बढ़िया काम करें। जस्ट लाइक दैट प्रेस करूँगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड नाउ हम यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर एंड इन सारे ऑब्जेक्ट को करना है सिलेक्ट और हम यहाँ पर करने वाले हैं डाटा डिलीट और हम करेंगे सीन को ऑप्टिमाइज। तो मैं क्या करूँगा होल्ड A प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर करूँगा लेफ्ट माउस बटन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिलीट हिस्टोरी। सो अगर मैं इस साइड करता हूँ तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिलीट हिस्टोरी, तो इस पर करना है क्लिक एंड और आप चाहे तो ऑन शिफ्ट टी करोगे तो डिलीट हिस्टोरी हो जाएगा, डिफॉल्ट हॉटकीज है। एंड नाउ हम यहाँ पर करेंगे सीन कस्टमाइज। तो इसके लिए यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा एडिट एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज सीन साइज। सो इसको करना है ऑन एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि कौन कौन से चीज़ को मुझे उड़ाना है। सो रिमूव अननोन नोड्स, शेडिंग नेटवर्क, रिमूव नहीं ये नहीं उड़ाना, शेडिंग नेटवर्क अच्छा ये ठीक है। लोकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन एंड फॉर्मेटिंग का। सो अब मैं करता अप्लाई एंड ये हो गया सीन ऑप्टिमाइज और मैं इसको कर लूँगा बंद एंड कर दूँगा इस मेनू को बंद जस्ट लाइक दैट। सो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का एंड लाइट वेट सी। सो अब और इसको और भी लाइट वेट किया जा सकता है अगर आप ऑब्जेक्ट कैच को अप्लाई करते हो तो, और मैं बताऊंगा नहीं कि ऑब्जेक्ट कैच वगैरह क्या होता है, आप रिसर्च करो पता करो। एनीवेज हाँ, तो अब हम यहाँ पर करेंगे जॉइंट प्लेस। मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ जॉइंट, प्रेस करूँगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊँगा हॉट बॉक्स रिगिंग शो रिगिंग एक्चुअली एंड यहाँ पर रिगिंग ऑनली। सो यहाँ पर जितने भी मेनू होंगे वो सारे रिगिंग वाले दिखाएंगे। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्केलेटन एंड इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट जॉइन ऑप्शन मेनू। सो इस पर करना है, इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन एंड इस मेनू को करूँगा बंद एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉट ऑफ सेटिंग। सो बेसिकली हम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सबसे पहले इसे एंड यहाँ पर हम सबसे पहले ऑन करेंगे प्रोजेक्ट सेंटर। सो इसको अगर ऑन करोगे तो आप जब भी जॉइंट क्रिएट करोगे ये मॉडल के अंदर ही क्रिएट होगा, बिल्कुल बीचों बीच, आपको थिंक करने की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जॉइंट साइज, आप यहाँ से जॉइंट साइज को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन क्या है बाद में जानेंगे, सबसे पहले इस ओरिएंटेशन को ही फिक्स कर लेते हैं। सो वाई यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सेट पर एंड यहाँ पर मैं लूँगा पॉजिटिव जस्ट लाइक दैट एंड मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ जॉइंट्स। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक जॉइंट और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम रिप्लेस भी बाद में कर सकते हैं। तो ये हमने क्रिएट कर लिया जॉइंट। एक्चुअली मैं वो ऑन कर देता हूँ वायर फ्रेम ऑन सेटेड, जिससे कि मुझे देखने में आसानी हो, समझने में भी कहाँ मुझे जॉइंट प्लेस करना है एक्चुअली। सो मैं यहाँ पर करूँगा और मैं करूँगा यहाँ पर just like here एंड मुझे करना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और करना है यहाँ पर जस्ट लाइक दैट। प्रेस Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड मैं आउटलाइनर को करूँगा ओपन एंड यहाँ पर मैं करूँगा चेक कि कितना जॉइंट क्रिएट किया है मैंने। सो 10 जॉइंट मैंने क्रिएट किया है। तो मैं ऑफ कर दूँगा एक्चुअली वायर फ्रेम ऑन शेडर को। तो आप देख सकते हैं ये ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बाकी सब बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो इसको करेंगे हम फिक्स। मैं कर लूँगा इसको सेलेक्ट, प्रेस W, होल्ड करूँगा T एंड
कुछ इस तरह से सेटिंग कर लूँगा जस्ट लाइक दैट, एंड ये हो गया फिक्स। एंड इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट एंड इसको रखूँगा कुछ इस तरह से लाइक दैट, थोड़ा सा इधर, बिल्कुल ठीक है। एंड इसको करूँगा सेलेक्ट, ठीक है ये, इसको करूँगा सेलेक्ट, ये ठीक है बिल्कुल, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा इस साइड, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड करूँगा इस साइड, इसको करूँगा सेलेक्ट एंड कर लूँगा राइट प्लेस। अगर आप विदाउट डी प्रेस करके यानी कि पिवट मोड पे ना जाके अगर आप मूव कराते हो तो याद रखना कि ऊपर के जो जॉइंट्स है वो कर जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना, और ये काफ़ी बार गलती होता है। सो ऊपर चेक करना है एंड इसको करना सेलेक्ट, देखा। सो अब मैं इस जॉइंट को करूँगा सेलेक्ट, प्रेस करूँगा डी एंड कर लूँगा इस साइड जस्ट लाइक दैट, एंड हमने कर लिया है बिल्कुल से। सो प्रेस करूँगा क्यू टू कंफर्म ऑपरेशन, एंड इसको भी कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, यानी कि थोड़ा साइड में, प्रेस करूँगा डब्ल्यू, प्रेस बी एंड जस्ट लाइक दैट। तो ये हो गया है बिल्कुल सेट, हमने इन जॉइंट्स को कर लिया है बिल्कुल सेट। एंड नाउ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंट्रोल्स। इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ एक कूल टूल, और मैं ऐसा ही हूँ धुआंधार दीवाना आर्टिस्ट। सो मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर मैं स्पेस बार क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर जाऊंगा पॉइंट्स टूल एंड इस मेनू को निकाल लूंगा, एंड मैं इन जॉइंट को करूंगा सेलेक्ट जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर मैं जाऊंगा रिगिंग एंड इस मेनू को निकालूंगा, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट ए सर्किल कंट्रोल, सो इस पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर मैं अराउंड लूँगा 2.2, इतना काफ़ी है मेरे लिए, नहीं मैं लूँगा 2.0 जस्ट लाइक, नहीं 2.1 लूँगा एक्चुअली, हाँ ये मेरे लिए काफ़ी है। एंड यहाँ पर मैं करूँगा पेरेंट एंड कॉन्स्ट्रेंट, यहाँ पर मैं लूँगा वाई अप, एंड यहाँ पर सर्कल कलर लूँगा ब्लू, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक जॉइंट नहीं मैं इन सारे जॉइंट को कर लूँगा सिर्फ जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट सर्कल पर एंड बूम, एंड अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ग्रुप भी क्रिएट हो गया प्लस मेरा कंट्रोल भी क्रिएट हो गया। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप मेरा जो रिगिंग सीरीज है वो देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सो एकदम कूल टेक्निक था, मैंने आपको दिखाया, एकदम सुपर कूल, नया एकदम फ्रेश। सो एनीवेज मैं इसको कर लूँगा बंद। सो हमने क्रिएट कर लिया है कंट्रोल्स, एंड हमने क्रिएट कर लिया है जॉइंट्स, एंड हमने क्रिएट कर लिया है ग्रुप, इट इज कूल। सो एनीवेज एंड हम यहाँ पर करने वाले हैं चेक। के लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा चैनल बॉक्स, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप वैल्यूज, और मैं यहाँ पर कर लूँगा चेक एक एक को। सो ये बिल्कुल परफेक्ट है, एंड जॉइंट को मैं कर लूँगा चेक, सारे जॉइंट के जो रोटेशन है वो बिल्कुल 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए जस्ट लाइक दैट। हाँ ये हो गया है चेक। सो हमने यहाँ पर कर लिया है चेक एंड सब कुछ ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे रीनेम। सो मैं इस चैनल बॉक्स को कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर मैं स्पेस बार क्लिक करूंगा, मैं जाऊंगा मॉडिफायर, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रॉक्सी हायरसी नेम, तो इस पर करना है क्लिक, एंड यहाँ पर जो जॉइंट्स है इनके आगे लगाऊंगा मैं स्पाइन। सो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा स्पाइन SPI जस्ट लाइक दैट, और मेरे स्पेलिंग में ज़्यादा मत ध्यान देना क्योंकि गड़बड़ी होता है हमेशा। एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा ओके, और ओके प्रेस करने से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारे जॉइंट के आगे स्पाइन, इट इज कूल। सो हमने इन जॉइंट्स को कर लिया है रीनेम, और मैं ये दिखाना भूल गया था कि इसे ओरिएंटेशन कहते हैं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इन जॉइंट्स को सेलेक्ट और यहाँ पर क्लिक करना है स्पेस बार, एंड स्पेस बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्केलेटन, यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑरिएंट जॉइंट, तो इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन,
एंड यहाँ पर इन जॉइंट्स को फिर से कर लेना है सिलेक्ट, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉगल लोकल विजिबिलिटी। सो उस पर करोगे क्लिक तो यहाँ पर कुछ इस तरह के एक्स वाई जेड देखने को मिलेंगे। सो इसे ही कहते हैं बेसिकली आप एक्स लोकल एक्सेस, और इसे ही कहते हैं एक्चुअली ओरिएंटेशन। और अगर आपका ये जो एक्स वाई जेड अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि ये जॉइंट प्लेसमेंट बढ़िया और ठीक नहीं है। आप कह सकते हो जो जॉइंट का ओरिएंटेशन है वो ठीक नहीं है, इसके लिए आपको ठीक करना पड़ेगा, और ये जो है इसके लिए ये टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसको कर दूंगा विजिबिलिटी ऑफ, जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वाई जेड जेड से, मैंने यहाँ पर लिख रखा है मैंने प्लस, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।